हेलो गाइज़, व्हाट इज़ अप। तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका मेरी इस यूट्यूब चैनल में। गाइज़, आज का जो वीडियो है इसमें आप गेम प्ले देख रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि व्लॉगिंग से ये रिव्यू पर आ गया, रिव्यू से गेम प्ले पर। आज का जो ये वीडियो है ना गेम प्ले है, ना रिव्यू है, ना व्लॉग है। ये जो वीडियो है ये रहेगा एक स्टोरी टाइम वीडियो। तो आपका ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए हम शुरू कर देते हैं इस स्टोरी टाइम वीडियो को। तो ये जो बात है ये है मेरे स्कूल टाइम की बात। अभी भी मैं स्कूल में ही हूँ, वो अलग बात है। तो ये बात है हमारे 10th क्लास की, जब मैं 10th क्लास में पढ़ता था। 10th क्लास की स्टार्टिंग हुई थी, मतलब 9th हमने पास किया था तो हम ताज़ा ताज़ा 10th में आए थे। 9th में हम जो है स्कूल ज़्यादा नहीं गए हुए थे क्योंकि लॉकडाउन चल रहा था। उसकी वजह से हम ज़्यादा स्कूल नहीं जाते थे। तो उतना ज़्यादा टीचर्स से भी जान पहचान नहीं थी, ना फ्रेंड सर्कल उतना अच्छा तगड़ा था, ना कुछ था। तो ये स्टार्टिंग ही हुई थी हमारे, मतलब 9th का रिज़ल्ट आया था और दूसरे साइड से हम स्कूल जाना हमने शुरू कर दिया था। तो गाइज़, मैं जो हूँ, मेरा जो है स्टार्टिंग में टीचर्स को थोड़ा सा अंदाज़ा लग गया था कि ये मतलब ये लड़का अच्छा है पढ़ाई में, मतलब पढ़ता अच्छा है। जो कि मैं था नहीं। मैं बस टीचर्स को बिलीव करवाता था कि मैं अच्छा पढ़ता था नहीं। मैं बस टीचर्स को लगता था कि मैं पढ़ता हूँ, लेकिन मैं पढ़ता नहीं था। तो गाइज़, इसलिए जो टीचर्स को लगता था कि मैं अच्छा पढ़ता हूँ, तो टीचर्स का ट्रस्ट बन गया था मेरे ऊपर। ये आपने भी रियलाइज़ किया होगा अपनी लाइफ में, जो कि पढ़ाकू बच्चे होते हैं स्कूल में, उन पर टीचर्स का ट्रस्ट अच्छे से बैठ जाता है। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ था। तो अब जो है एक दिन आता है, मैं ऐसे ही नॉर्मली स्कूल जाता हूँ मैं। अब वहाँ पर हमारे स्कूल में उस दिन कोई फंक्शन चल रहा था, कुछ था उस दिन, मुझे ठीक से अभी याद नहीं है। और इतना मुझे याद है, फ्राइडे थी उस दिन। तो क्या बोलते हैं, अब फंक्शन कुछ नहीं, फ्राइडे थी उस दिन। अगले दिन नहीं, मंडे को हमारा फंक्शन था कुछ। तो अब मंडे के लिए प्रिपरेशन चल रही थी हर जगह क्लासेस में कि कौन बंदा क्या टॉपिक लाएगा, कैसे प्रोग्राम्स रखेंगे। तो ऐसा ही कुछ चल रहा था। अब हमारे क्लास का जो टीचर था, मतलब जो हमारी क्लास ले रहा था, तो उसको कुछ काम पड़ गया तो उसको क्लास से बाहर जाना पड़ा। अब जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि टीचर्स को लगता था कि मैं अच्छा पढ़ता हूँ, इसलिए ट्रस्ट गेन हो गया था। तो सर ने मेरे को बोला कि तुम यहाँ पर नज़र रखो, कोई बंदा शोर नहीं ना करे, और जो कि ये इनको थोड़ा सा ये बताओ कि क्या करेंगे हम इस क्लास में। इंग्लिश की क्लास चल रही थी तो उतना मसला नहीं था कि मैं उनको थोड़ा सा पढ़ाने भी लग गया झूठी मूठी में, जब तक सर क्लास में थे। यूँ ही सर गया, फिर हम शुरू हो गए अपनी मस्ती में। वो थोड़ा थोड़ा सा फ्रेंड सर्कल बन गया था क्योंकि 3-4 दिन हो गए थे स्कूल जाते हुए। ऊपर से मैंने न्यू ज्वाइन किया था उस स्कूल में, उस एरिया में ही मैं न्यू था, तो उतनी जान पहचान थी नहीं। तो नया नया फ्रेंड सर्कल था, सब कुछ नया था मेरे लिए। मैं अब एडजस्ट कर रहा था। तो अब हम जो है क्लास में बैठ गए खेलने। हमारा जो स्कूल है उसमें थोड़ा सा, मतलब पुराने टाइप का स्कूल है, वहाँ पर लकड़ी की छत है। तो हम सेकंड फ्लोर पे थे। जो हमारा क्लास था वो सेकंड फ्लोर पर था। अब हम अपने क्लास में उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे थे, एक दूसरे को मार भी रहे थे हम दोनों। तो जो है क्या बोलते हैं, जब हम मार रहे थे, उछल कूद कर रहे थे, नीचे वाले क्लास में चली गई धूल। तो टीचर जो है नीचे वाले क्लास में, वो बड़ा गुस्सेलू टाइप बोले, तो मतलब मेरे को स्टार्टिंग से ही उससे चिढ़ थी। मैं मतलब मौका ढूंढ रहा था, कोई मौका मिले इसको मैं पकड़ सकूं। तो वो टीचर आया हमारे क्लास में गुस्से से, ये शोर कौन कर रहा है, ये हल्ला किसने मचा रखा है यहाँ पर। तो मैं वहाँ पर खड़ा था, तुम खड़ा क्या कर रहे हो, मुझे घूर रहा था गुस्से से। मुझे भी गुस्सा आ रहा था उसको देखकर, लेकिन सर था तो मैं कुछ कर नहीं सकता था। तो सर ने मुझसे पूछा कि बेटा तुम खड़े क्या कर रहे हो। अगर बेटा नहीं बोला, मतलब बहुत गुस्से से बोला कि तुम खड़े क्या कर रहे हो, अगर पूरी क्लास बैठी हुई है तुम अकेले खड़े क्या कर रहे हो। मैंने बोला ऐसे ऐसे। सर ने मेरे को बोला कि यहाँ पर शोर वोर ना हो, हल्ला ना हो, तो आप खड़ा रहो, आप यहाँ पर रेस्पॉन्सिबल रहो। तो सर ने बोला यही रेस्पॉन्सिबिलिटी है तुम्हारी, नीचे कितनी धूल जा रही है, कितना शोर आ रहा है आपकी क्लास से, गुस्से से बोल रहा है। तो मैं साइलेंट रहा। मैंने बोला छोड़ो यार, ये रहने देते हैं, सर है बोल रहे। तो उसने गुस्से से बोला कि वहाँ पीछे कौन है। गया पीछे वाले बेंच पर, यहाँ पर हल्ला क्यों हो रहा है, यहाँ से धूल गई है नीचे क्लास में। तो
ऐसे ही बोला उसने गुस्से से। अब जो है सर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रखा था, तो सर ने हम सबको मारा, पूरी क्लास में जो बंदे थे सबको उसने मारा। तो अब मैं सबको मारा, अब लास्ट में मैं बैठा हूँ। तो उसने बोला कि तुम भी हाथ निकालो, क्योंकि सबको पीटी है तो तुमको भी पीटेगी। मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, सबको पीटी मैं मुझे भी पीटेगी, चलता है इतना। तो मैंने हाथ आके कर दिया, ऊपर से किसी टीचर से जान पहचान भी नहीं थी उतनी। तो अब सर ने मेरे को थोड़ा सा मारा, तो मैंने बोला चलो इतना चलता है। अब जब सर क्लास से बाहर जाने लगा तो मैं वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को वापस हाथ में लेते हुए खड़ा उठने लगा। सर ने मेरे को गुस्से से देखा और बोला कि क्या, क्यों खड़े उठ रहे हो। तो मेरे को जब उसने ऐसे बोला और घूर रहा था बहुत गंदे तरीके से, मेरे को उस वक्त आया गुस्सा, इतना खतरनाक गुस्सा आया। मैं उठा, मैंने उसी वक्त लिखी एप्लीकेशन सीधा प्रिंसिपल के पास। तो जो ही मैंने क्या बोलते हैं एप्लीकेशन कंप्लीट करी, लंच ब्रेक का टाइम हुआ, फ्राइडे थी उस दिन, तो टीचर्स चले गए नमाज़ पढ़ने को। मैंने एप्लीकेशन लिख रखी है, मैंने वेट किया। जो ही प्रिंसिपल सर नमाज़ पढ़ के आए, मैं गया उनके पास, उनके हाथ में एप्लीकेशन थमा दी। उन्होंने पूछा कि ये क्या, मैंने बोला सर ये एप्लीकेशन है। उन्होंने पूछा किस बात की एप्लीकेशन है, मैंने बोला कि ऐसे ऐसे सर ने हमें मारा फॉर नो रीज़न। मैंने उनको ये नहीं बोला कि हम लटर मस्ती कर रहे थे, धूल गई ऐसे ऐसे। मैंने बोला उन्होंने नो रीज़न मारा, मुझे मेरा रीज़न बताए, मुझे गलती बताए, मेरी क्या गलती थी, मुझे क्यों मारा, मैं चुप हो जाऊंगा। मुझे इस चीज़ के ऊपर कल तक एक्शन चाहिए, एक्शन हुआ तो ठीक, नहीं तो मुझे भी बहुत सारे एक्शंस लेने आते। तो सर ने बोला चलो ठीक है। उन्होंने बोला कि जाओ तुम्हारी क्लास चल रही है, तुम क्लास पढ़ो। तो मैं चुपचाप गया, क्लास पकड़ी और बैठ गया क्लास में। मैंने शाम तक देखा कि कोई एक्शन नहीं आ रहा है। तो ऊपर से मेरा एक फ्रेंड था, उसने बोला कि आपने इस सर के साथ क्या किया है। वो ऑफिस में बहुत ज़्यादा गुस्से में था, कुछ हुआ है क्या, ये वो कुछ बोल रहा था कि ये बच्चे सर पे चढ़ गए हैं कुछ वगैरह वगैरह। तो मैंने बोला कि भाई टीचर्स ने तो कुछ किया नहीं है, अब अपन को ही कुछ करना पड़ेगा। अब आता है कहानी में ट्विस्ट। अभी जो मैंने किया, अगले दिन जब सैटरडे थी, मेरे को पता है सैटरडे कल, उसके बाद संडे आने वाली है तो छुट्टी रहेगी करके। तो अगर मैं कुछ लफड़ा कर भी देता हूँ एक दिन में, ठंडा हो जाएगा वगैरह वगैरह करके। तो मैं जो आपको अगर इसके आगे का सुनना है, इसको मैं ट्विस्ट में रखता हूँ। अगर आपको इसका अगला पार्ट चाहिए तो कमेंट कर दो, मैं आपको इसका अगला पार्ट ला दूंगा। और अगला पार्ट जो है ना, इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही कहर है। आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मैंने क्या किया, मतलब कैसा सीन मैंने बना दिया उस दिन स्कूल में। तो आज की वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म कर देते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट ज़रूर कर देना, मैं आपको अगला वीडियो दे दूंगा, इसका पार्ट 2 दे दूंगा। उसमें जो ट्विस्ट है वो सुनकर आपको मज़ा ही आ जाएगा।